नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुधीर नूर विशेष चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज 1 मई है, यानी कि श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस के रूप में हम 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। श्रमिक दिवस के साथ साथ आज बुद्ध पूर्णिमा है, महात्मा बुद्ध को याद करते हैं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और श्रमिक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्रमिक दिवस है और हम श्रमिक दिवस के इस योगदान पर भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया के श्रमिकों को सलाम करते हैं। उन्हें कठिन परिश्रम और उनकी कठिन मेहनत पर पूरे दुनिया का ढांचा निर्भर करता है और भारत में श्रमिक दिवस पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, श्रमिकों के अधिकारों के रक्षक व श्रमिकों को उनके हक अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके योगदान को याद नहीं कर पाएंगे तो श्रमिक दिवस अधूरा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय श्रम कानूनों और श्रमिक सुधारों के मुख्य वास्तुकार रहे हैं। उन्होंने 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य किया और भारतीय श्रमिकों के जीवन को सुधारने के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत में देखा गया कि पहले श्रमिकों को 12 से 14 घंटे कार्य करना पड़ता था। जो फैक्ट्री के हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई थे, पहले उनको 12 से 14 घंटे कार्य करना पड़ता था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 27 नवंबर 1942 को हुई 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लागू करवाया कि अब श्रमिक केवल और केवल 8 घंटे ही काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाएं, श्रमिक को भविष्य सुरक्षा देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान है। कर्मचारी राज्य बीमा, उन्होंने ईएसआई की शुरुआत की ताकि मजदूरों को बीमारी, चोट या दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा और वित्तीय सहायता मिल सके। भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड 78 के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ की नींव रखी। महिला श्रमिकों के लिए भी डॉक्टर भीमराव का योगदान भूलनीय नहीं है। उनके हर योगदान को हम सराहनीय कदम मानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने महिला मजदूरों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि मातृत्व लाभ माइनस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत खानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अवकाश सुनिश्चित किया। खानों में महिलाओं को जो काम कर रही है, खतरनाक परिस्थितियों में काम करने से रोकने में भी उन्होंने कानून बनाकर उनका अनुदान किया। वेतन और छुट्टी का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही न्यूनतम मजदूरी में श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट मसौदा पास करवाया। सवेतन अवकाश, 1944 में उन्होंने एक विधेयक पारित करवाया जिसमें श्रमिक 10 दिन और बाल श्रमिक 14 दिन की छुट्टी प्राप्त कर सकते थे। संगठित होने का अधिकार, यानी ट्रेड यूनियन संगठन, अंबेडकर का मानना था कि मजदूर संगठित होकर ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 के तहत स्थापना की ताकि मजदूरों के हितों की राजनीतिक मंच मिल सके। उन्होंने ट्रेड यूनियन की कानूनी मान्यता देने का पुरजोर समर्थन किया ताकि मजदूर एक राजनीतिक मंच के माध्यम से अपनी मांग मनवा सके। रोजगार कार्यालय, श्रमिकों को उनकी योग्यता के आधार पर काम दिलाने के सार्वजनिक रोजगार कार्यालय में भी उन्होंने स्थापित किया। महंगाई भत्ता, बढ़ती कीमतों के प्रभाव से मजदूरों को बचाने के लिए महंगाई भत्ता और बोनस जैसे प्रावधानों की शुरुआत भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने श्रमिकों को, मजदूरों को प्रोवाइड कराया। त्रिविषय श्रम परिषद, 1942 में इनकी स्थापना की ताकि श्रमिक, मालिक और सरकार मिलकर श्रम
नीतियों पर चर्चा कर सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा श्रमिकों व महिला श्रमिकों के इन कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। आज 1 मई है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो श्रमिकों को अधिकार दिए गए हैं उनको भुलाना तो नहीं चाहिए। फिर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मजदूरों और श्रम मजदूरों को, भाइयों को, बहनों को जो अधिकार दिए गए हैं वह जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और इस मई के पहले दिन को हम सभी भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मजदूर दिवस यानी कि श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा श्रमिकों, मजदूर भाइयों के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिनको भुलाया नहीं जा सकता। वह श्रमिक भाइयों को इस पावन पर्व पर बार बार हार्दिक शुभकामनाएं। व सभी दर्शकों को आज मजदूर दिवस व बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ। विशेष चर्चा में आप बने रहें। आपके साथ हम विशेष चर्चा में हर रोज एक नया विषय, एक नया टॉपिक, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व वो अहम बात जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद साथियों के पास ये वीडियो जा सके। धन्यवाद।